हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ देविका एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू गाइस अबाउट DILR सब्जेक्ट कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजीज होती है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है LR सेट्स को विद इन द एग्ज़ाम एंड ऐसे भी कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सबसे पहले तो टॉपिक्स क्या-क्या है जिस पे DILR के सेट्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को वो दे दूँगी, आप देख सकते हो एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दीज़ सेट्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। आपको पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करना है और आपको देखना है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, इन इन पे बेस्ड जो सेट्स आते हैं, इन सेट्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे वे फाइंड आउट करना है, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, फर्स्ट इज़ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेट। आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सा सेट जो है वो डूएबल है, कौन-सा सेट आप जल्दी कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे पूरा। सो ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई, बट ऐसे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो व्हिचएवर सेट यू फेस यू हैव टू सॉल्व दैट, यू हैव टू अप्रोच कि कैसे सेट्स को सॉल्व करने हैं, आपको वो देखना है, आपको वे फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे ही आप कोई भी सेट देखते हो, पहले उसको प्रॉपर्ली रीड करो एंड अंडरस्टैंड करो कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है गिवन सेट में और कौन-सा लाइक स्ट्रैटेजी या कौन-सा ट्रिक लगेगा ये पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने में, यू हैव टू सी दैट एंड आपको सेट पढ़ते-पढ़ते ये भी देखना होगा कि आपको पर्टिकुलर सेट सॉल्व करने के लिए कोई डायग्राम बनाना है क्या? अगर कोई टेबल बेस्ड है, DI में मोस्टली टेबल पे होता है सेट्स को सॉल्व करना, तो अगर आपको टेबल बनाना होगा या कोई भी डायग्राम बनाना होगा, ग्रिड बनाना होगा, वो आपको समझना होगा। ऑल्सो अगर सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले सेट्स हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट वाले हैं, स्ट्रेट वाले हैं, तो दैट यू हैव टू सी एंड you have to draw the diagram according to that. This will help you to solve this set properly without making extra cases. ओके, जब आप सेट को रीड कर रहे हो ना, तो जब फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे सेट को, तो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है सेट में, तो आपको लाइन टू लाइन एकदम प्रॉपरली रीड करना है और जो भी लाइन आपको जैसा भी समझ में आता है, उसको एक छोटे से डायग्राम या शॉर्टकट के फॉर्म में आपको आपके सॉल्विंग पेपर पे लिख लेना है, जिससे आपको पूरे लाइन में क्या दिया है, वो एक वर्ड से या एक नंबर से आपको समझ में आ जाए। तो जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सेट में, आपको सिमिलर वे में सारे लाइन्स के लिए छोटे-छोटे आपको शॉर्टकट्स बनाने हैं एंड जब आपका पूरा सेट रीड करके हो जाएगा, जब आप स्टार्ट करोगे सेट को, तो आपको बार-बार सेट में जाके वो पर्टिकुलर लाइन ढूँढ के आपको समझना नहीं होगा कि क्या दिया था, वापस जाते हैं सेट पे रीड करते, तो आपको दोबारा से जाके रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने शॉर्टकट, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन लाइन्स के रिलेटेड, आप वही देख के समझ सकते हो और उसके थ्रू आप सॉल्विंग कर सकते हो। ऐसा करने से मेन थिंग तो आपका टाइम बचेगा, आपको बार-बार जाके सेट दोबारा से रीड नहीं करना होगा एंड जो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है सेट में, उसको आपको डायरेक्टली जो भी आप डायग्राम बना रहे हो या जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आपको डायरेक्टली पुट करना है और जो घुमा के विदिन द पज़ल आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए आपको शॉर्टकट्स बनाने हैं। ओके, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ सेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ ओपनिंग पॉइंट। जैसे ही आपको वो मिल जाता है कि सेट कहाँ से सॉल्व करना है, फिर तो ख़त्म, फिर मतलब धीरे-धीरे करके आप पूरा जो सेट है उसको डिकोड कर लोगे। तो आपको पहले ओपनिंग पॉइंट ढूँढना होगा कि ऐसा कौन-सा लाइन दिया गया है या ऐसा कौन-सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके थ्रू आप सेट को सॉल्व कर सकते हो एंड अगर आपको वो ओपनिंग पॉइंट मिल गई, आपने स्टार्ट कर लिया सेट सॉल्व करने का, देन नेक्स्ट यू हैव टू सी कि जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी है या जो-जो आपको क्लूज़ मिले हैं, उसके रिलेटेड और कौन-सा इन्फॉर्मेशन सेट में दिया गया है, शॉर्टकट्स में क्या-क्या उसके रिलेटेड हो सकता है, आपको वो फाइंड आउट करना है और वो आपको अप्लाई करते जाना है और ऐसे आपको धीरे-धीरे करके सेट सॉल्व करते जाना है। नाउ आप जैसे-जैसे सेट सॉल्व कर रहे हो, आपको चेक करना है कि सेम इन्फॉर्मेशन से कुछ और केसेस भी तो बन रहे हैं या नहीं, तो आपको वो भी चेक करना होगा और उन केसेस अगर कोई और केसेस बन रहे हैं, तो वो केसेस को भी आपको एनालाइज़ करना होगा, देखना होगा कि वो प्रॉपरली पूरे
पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको सैटिस्फाई करके फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पूरा जो सेट है वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी अधूरी होती है कि पूरा सेट सॉल्व नहीं हो पाता है, कुछ इन अधूरा-सा रह जाता है, तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं करना है। आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, आपको क्वेश्चन्स देखने हैं कि आपने अभी तक जो-जो सॉल्व किया है उसके ऊपर क्या-क्या क्वेश्चन सॉल्वेबल है और आपको वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेने हैं। ओके, कुछ सेट्स ना ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर इन्फॉर्मेशन दी गई भी हो तो सेट डिकोड करने से पहले ही क्वेश्चंस पे जाना सही होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कभी-कभी क्वेश्चन हमको हेल्प कर देता है सेट को सॉल्व करने में। तो अगर बहुत सारा आपको लग रहा है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फटाक से आप जाके क्वेश्चन देख लो कि किस-किस के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड देन यू कैन फाइंड, और आपको कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा सेट में कि आप सेट सॉल्व कर लो और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। ना अगर आपने एग्ज़ाम में 2 सेट सॉल्व कर दिए और अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा है, लाइक 5 टू 10 मिनट्स बचा है, तो इट इज़ बेटर, अगर आपको लगता है कि आप दूसरा सेट सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको ज़रूर जाके अटेम्प्ट करना है। एंड उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा-सा मतलब जैसे ही आप सेट रीड कर लेते हो, आपको पहले क्वेश्चंस पे जाना है और देखना है जो जिससे आपको देखना है कि जो सेट पढ़ के आपको जो समझ में आया है, क्या उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो विदिन दैट लास्ट 5 टू 10 मिनट्स अगर 1 से 2 भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो एलआरडीआई में ना अगर आप 2 साइड भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हो, तो आप 90 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। सो एग्ज़ाम में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू चूज़ द सेट। यू आर नॉट सपोज्ड टू सॉल्व ऑल द सेट्स, यू हैव टू चूज़ द सेट वाइज़ली, ठीक है? कैट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड द टाइम प्रेशर। आप कैसे हैंडल करते हो उस टाइम के प्रेशर को, और उस प्रेशर में आप कैसे सेट चूज़ करते हो, कैसे वाइज़ली सेट चूज़ करते हो कि जो आपके लिए डूएबल है। ओके, इन सेट्स में भी कुछ टीटा क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको टाइपिंग करना होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, वही नेगेटिव मार्किंग उसमें ही होती है। अगर आपको खुद से आंसर टाइप करना है तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपको आंसर में उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप टीटा क्वेश्चन सॉल्व करो ही, अटेम्प्ट करो ही, क्योंकि इससे आपको कुछ लॉस नहीं होने वाला है। ओके, नाउ अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो डीआईएलआर सॉल्व करना, तो जो टॉपिक्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली पहले पढ़ लो, और उसमें आपको पहले बेसिक लेवल के सेट करने हैं, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस, फिर आपको दूसरे टॉपिक पे जाना है। ऐसे करके सारे टॉपिक्स आप कवर कर लो, एंड उसके बाद आप टॉपिक वाइज़ सेट्स या फिर मॉक्स भी लगा सकते हो, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट, आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 सेट सॉल्व करने ही है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, स्टार्ट सॉल्विंग अ सेट। एंड पहले-पहले आपको बहुत टाइम लगेगा सेट सॉल्व करने में, लाइक हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर भी लग सकता है। तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू, बट आप जैसे-जैसे फ़ैमिलियर हो जाओगे ट्रिक्स से, स्ट्रैटेजीज़ से एंड कंसेप्ट से, वैसे-वैसे आपको आपका जो टाइम है वो कम होते जाएगा। सो पहले तो आप प्रॉपर्ली सीख लो कि सेट्स को कैसे अप्रोच करना है और कैसे कंसेप्ट के साथ उनको सॉल्व करना है, एंड धीरे-धीरे आप टाइम मैनेज भी कर सकते हो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो को देख के आपको एक क्लू मिल गया होगा कि सेट्स को कैसे सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल आंसर देम। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।